गई। मैं चाहती हूँ कोई दिल ते करे तुम्हारा सम्मान, ना कि मेरे कहे थे। जब कोई दिल ते ना कर रहा तो मत करो। चलेगा। हाँ मैं चली चली जाऊंगी। नहीं हो बस। हाँ चली जाऊंगी। मैं कभी नहीं कहूंगी मत करो, अब मत करो। मैं अब उम्मीद रख रही, मैंने बहुत उम्मीद रखी अपने दिल से, मत रखो। मैं गुट के मैं पा। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे गाइज, और मैं भी ठीक हूँ। सोनी अंबुजा मिश्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइज आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में एंड तक। गाइज आज गाइज कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा भाई जब मुझे बुरा लगा है तो हमारी यूट्यूब फैमिली को क्यों नहीं भाई बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा गाइज। मतलब वो वीडियो मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान, लड़की की यार ज़िंदगी ऐसी होती है कि भाई लड़की को सबके हिसाब से चलना पड़ता है। अगर नहीं चलेगी तो भाई चाहे वो ससुराल हो चाहे वो मायका हो, कहीं उसकी इज्जत नहीं होती है। तो भाई एक लड़की की ज़िंदगी ऐसी है कि जो सब लोग कहें ससुराल में मायके में उस हिसाब से चलो तो भाई लड़की अच्छी है, अगर नहीं चलो तो भाई नहीं अच्छी है। और अच्छे चलने के बावजूद में भाई आप लोगों को मैं दिखाने जा रही हूँ कि लड़कियों की वो हालत होती है बेचारी कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाती हैं। सिर्फ उनकी ज़िंदगी में रोना ही रोना बेचारी की किस्मत में लिखा होता है। तो गाइज बनी रहिएगा ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग वॉच करना, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलो स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना गाइज। मिलते हैं गाइज। ये वीडियो मैंने बनाई है, एक स्नैपी गर्ल करके चैनल है भाई, उस चैनल पर आप देख सकते हो भाई। वो चैनल पर वीडियो जो आती है तो मैं डेली ही वॉच करती हूँ। कभी भाई ऐसा नहीं होता कि मैं उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ। भाई मुझे एक आदत जैसी पड़ गई है, स्नैपी गर्ल करके जो चैनल है उस पर वीडियो आती हैं तो भाई मैं सपना जी की वीडियो डेली ही वॉच करती हूँ। चाहे मेरा कोई काम छूट जाए, चाहे मैं खुद अपना ब्लॉग नहीं बना पाऊँ, लेकिन भाई उनका ब्लॉग मुझे देखना ही देखना है। और भाई उनका ब्लॉग देख के मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत रोती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोती हूँ। मुझे ये लगता है कि देखो यार, किस्मत इसे कहते हैं कि हम लोग सुख ढूंढने जाओ और भाई सुख नहीं है ज़िंदगी में तो सुख नहीं मिलेगा आपको भाई, चाहे आप लाख कोशिश कर लो नहीं मिलेगा। तो गाइज बस उसी के बारे में उनकी कहानी है, स्नैपी गर्ल करके जो चैनल है। सपना जी की कहानी ऐसी ही है। आप लोग हमारे ब्लॉग में भाई बने रहिए एंड तक, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। गाइस सपना एक अकेली बहन है, दो भाइयों के बीच अकेली बहन है। और उसके माँ बाप ने बहुत भाई संघर्षों के बाद अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, उसके बाद में अच्छे घर में शादी की। और माँ बाप हर किसी के सोचते हैं कि हमारी लड़की अच्छे घर में जाए, और अच्छे संस्कार दिए हैं। सपना की माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए गाइस, और उनके संस्कार आज भी काम आ रहे हैं सपना के लिए। और उनकी शादी की, और शादी की अच्छे घर में शादी की, दो भाई थे और उनके घर में शादी हुई उनकी। और सूरज जी के साथ जो शादी हुई थी तो लगभग वो सूरज जी के साथ 2-3 साल रही होंगी। उसके बाद भाई उनकी एक बेटी हुई प्यारी सी। फिर ये कोरोना का सिस्टम चला तो भाई वो कोरोना में इस दुनिया छोड़ के चले गए सूरज जी। और सपना जी की एज भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम एज की सपना जी हैं। तो भाई उनको इस उम्र में बहुत बड़ा दुख देखने को मिला। जब सूरज जी चले गए तो भाई वो इतनी अच्छी थी कि उनके सास ससुर ने उनको कहीं भेजने से इनकार ही कर दिया। कही कि हमारे घर की बहू है तो हमारे घर में ही रहेगी, हम कहीं और नहीं भेजेंगे अपनी बहू को। हमारा जो दूसरा बेटा है हम उसके साथ शादी कर देंगे उसकी, वो मेरे घर में ही रहेगी। तो गाइज आप लोग ये सोचो कि उनकी ससुराल की फैमिली अच्छी थी,
वो तो ठीक है, सब बात है, लेकिन उस सोचने से पहले आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि सपना जी बहुत अच्छी थी। सपना जी अगर आज अच्छी नहीं होती, उनकी फैमिली कितनी भी अच्छी होती, वो कभी स्वीकार नहीं करती। फैमिली 50% सही है और सपना जी 100% सही है, तब उनकी फैमिली ने उनको स्वीकार किया और अपने छोटे बेटे के साथ शादी कर दी। तो गाइज, जब बड़ा बेटा तो उनका इस दुनिया को छोड़ के चला ही गया था, फिर उन्होंने छोटे बेटे के साथ शादी की, 1 साल 2 साल जो भी की हो उसके बाद में। तो जो सूरज जी की एक बेटी सूरज जी की भी थी और दूसरी बेटी राजवीर जी की भी हो गई थी। फिर उनकी ये बेटी शायद 6 महीना की थी, छोटी वाली भी। और जब सूरज जी इस दुनिया को छोड़ के गए थे तो भाई सूरज जी की भी बेटी 6 महीना की ही थी। और जब उनके दूसरे पति भी इस दुनिया को छोड़ के गए तब उनकी सूरज जी की भी बेटी 6 महीना की ही थी वो। तो गाइज, उनके दोनों पति जो थे 2-2 3-3 साल के अंतर में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके सास ससुर और उनकी सासू माँ हैं, उनकी एक भतीजी, उनके भैया की बेटी उनके पास बचपन से ही रह रही थी। बताया ये जा रहा है कि जब सूरज जी और राजवीर जी जब भाई बाहर पढ़ने गए थे तो उनकी मम्मी को अकेले अच्छा नहीं लगता था, तो उनको रख लिया था, जो उनकी मम्मी की भतीजी है। लेकिन सपना उसको अपनी बेटी जैसा ही मानती हैं भाई। इतना प्यार तो कोई सगी भाभी भी नहीं दे सकती हैं जो सपना जी उस लड़की को प्यार देती हैं। अंशु उसका नाम है, इतना प्यार देती हैं भाई, बहुत प्यार करती हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा अंशु को प्यार करती हैं। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। और मैं उनकी तारीफ़ कितनी करूं भाई सपना जी की, वो कम रहेगी हमारे लिए। जितनी तारीफ़ करेंगे हम भाई, उनका व्लॉग देखते हैं तो हम खुद ही रोने लगते हैं कि भगवान इतना दुख कभी किसी दुश्मन तक को मत देना कि भाई जो आपने सपना जी को दिया है। पता नहीं उनकी फैमिली को भाई किसकी नज़र लगी है और आज दिन तक वो भी सही नहीं रहती हैं। कहीं उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं, कहीं वो बीमार हो जाती हैं। भाई इतनी टेंशन है जिसकी ज़िंदगी में, तो भाई वो बीमार तो रहेगा ही। तो गाइज, ये तो सारी बातें हो ही गई, चलो उसको छोड़ो। लेकिन हाँ गाइज, जब सपना अपनी ससुराल में अच्छी खासी रह रही है, अपने सास ससुर अपनी पूरी फैमिली को लेके चल रही है भाई, वो इतना दुख होने के बाद में भी अपनी फैमिली को खुश रखती है, खुश रखने की कोशिश करती है। क्या उसके अंदर दुख नहीं होगा? वो अकेले में कितना रोती होगी। और वो यूट्यूब फैमिली को भी ज़्यादा रोते धोते वीडियो नहीं डालती हैं। क्यों? उनको ये लगता है कि रोज़ अगर हम रो के वीडियो डालेंगे तो शायद हमारी यूट्यूब फैमिली क्या कहे। लेकिन सपना जी, मेरी अगर वीडियो देखती हो आप, मुझे पता है आप कुछ भी मत कहो, फिर भी यूट्यूब फैमिली जानती है कि आप कितना परेशान हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी फैमिली से परेशान हो, नहीं गाइस। मैं ये कहना बस चाहूँगी कि वो सिर्फ अपने दुख से दुखी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के सुख से दुखी हो, नहीं, वो अपने खुद दुखी हैं। जिसकी भाई ज़िंदगी में पति नहीं होगा उससे जाके पूछो, उन्होंने तो अपने 2-2 पति खोए हैं, है ना। तो भाई उनको ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा दुख है, तो उनके दुख को हम बयान नहीं कर सकते हैं। भाई उनका दुख देख के मैं भी रोती हूँ। सोचो कितना दुख होगा उस सपना जी को कि भाई जब दूसरे लोग रोने लगते हैं उनकी वीडियो देख के, तो उनको कितना दुख होगा। गाइज, मैंने वीडियो देखी कल की, तो मैं उस मैटर पे बात कर रही हूँ कि सपना जी की जो सास ससुर हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि सपना जी की माँ आए यहाँ, माँ और पापा या भैया बहन। उन्होंने ये बताया है अपनी वीडियो में कि उनके सासू माँ ने बोला है कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि लड़की के माँ बाप आएँ और लड़की की ससुराल में। तो भाई ये तो रिवाज हमने नहीं सुनी है। और मैं भी भाई एक ब्राह्मण हूँ और मैं यूपी से हूँ। सपना जी, आप कर मेरी वीडियो देखो तो मेरे पे कमेंट ज़रूर करना। ऐसी रिवाज हमने कहीं नहीं सुनी है कि लड़की के माँ बाप ना आए। भाई वैसे भी तो आपकी मम्मी नहीं आती हैं, आपको
को दिक्कत हुई, आप बीमार हुई, तभी तो आपकी माँ आई है देखने। वैसे बेचारी वो कहाँ आती हैं, गए थे इस दुनिया से, तब भी भाई 6-7 महीने वो नहीं आई थी, तो उनको कितना दुख होगा। वो कहावत भी तो कही है कि जिसकी बेटी दुखी उसकी माँ पहले दुखी। भाई दुख बेटी का वो ही समझ सकता है जिसकी बेटी होगी, है ना। और ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि जिस माँ के 2 बेटे चले जाते हैं तो उस माँ की ज़िंदगी में कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, ये भी तो नहीं है कि भाई अगर बहू की माँ आती हैं तो तुम मुँह फुला के बैठ जाती हो, और अगर आपकी कोई रिलेशन में आता है तो आप कितनी खुश होती हो। आपसे मिलने वाले आते हैं, आप जहाँ अगल बगल के भी आते हैं तो आप कितना खुश हो जाती हो। आंटी जी, मैं तो आपकी वीडियो सारी वॉच करती हूँ, बहुत ध्यान से करती हूँ। और सपना जी आपकी फैमिली की, आपकी भाई रिलेशन की, है ना, कितनी केयर करती है, हर जगह जाती है, हर जगह आपकी इज्जत सम्मान करती है, और आपकी भाई हर रिलेशन को कितना प्यार देती है सपना। हर रिलेशन में आपकी इज्जत रखती है, हर रिलेशन में भाई कितने हंस के मिलती है। शायद इतने दुख में कोई लेडी नहीं हंस के मिल सकती है। आपको 2 बेटों का दुख है तो भाई उसको 2 पतियों का खोने का भी बहुत बड़ा दुख है, और पति खोने का मतलब क्या होता है वो तो आप खुद ही जानती होगी। आप उम्र दराज हो आंटी जी, तो मैं आपको क्या समझाऊंगी। लेकिन हाँ, सपना जी को इतना दुख मत दो, वो ऑलरेडी वैसे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनको आप दुख मत दो। उनको जितना खुश रखना चाहती हो, जैसे वो आपको खुश रखती है, आपकी फैमिली में खुशियाँ भरती है, वैसा ही आप उनके साथ करो यार। वो अपने माँ बाप को भाई कुछ पैसे ऐसे तो दे नहीं देती है ना। और सिर्फ जब वो बीमार होती है तो उनके माँ बाप आते हैं भाई, तो देख ही जाते हैं। डेली तो वैसे भी वो नहीं आते हैं, उनकी फैमिली से ज़्यादा कोई आता भी नहीं है। अब वो आप लोग जान सकते हो कि किसकी वजह से नहीं आते हैं, लेकिन भाई वो तो बीमार हो गई थी, तो अपने बच्चे का देखने का मन सबका करता है। ऐसा नहीं है आपके आंटी जी बेटी नहीं है तो आपको इसलिए नहीं पता है। भाई बेटी को देखने की इच्छा हर किसी को होती है, हर इंसान सोचता है कि हमारी बेटी बहुत खुश रहे, उसको सारी दुनिया की खुशी मिले, उसकी माँ तभी सुखी रहती है। लेकिन आपको बेटी नहीं आंटी जी, इसलिए आपको पता नहीं है कि बेटी का दुख क्या होता है। हमने सपना जी की मम्मी को कभी मांग सजाए हुए नहीं देखी है। क्यों? उनकी बेटी की मांग में सिंदूर नहीं है, तो वो मेकअप क्या करेंगी बेचारी उनकी माँ। तो गाइस मुझे भी बुरा लगता है देखकर। आप तो ये कहोगी कि भाई मैं भी तो नहीं लगाती हूँ, तो आपके तो बेटे ही गए हैं, आप वो तो मैं समझ सकती हूँ बेटे का दुख क्या होता है भाई। जिस माँ के 2 बेटे चले जाते हैं तो उस माँ की ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है, सिर्फ जीती है, जीने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे सपना जी आपकी फैमिली को अच्छे से पकड़ती हैं, अच्छे से प्यार देती हैं, इज्जत सम्मान करती हैं, तो उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा, भैया बहन, भाभी, बहन तो है ही नहीं, भैया माँ बाप आते हैं, तो कितने दिन के लिए आते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के लिए। तो वो उनको कुछ चाहिए नहीं भाई, वो सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आते हैं। आपके बेटे गए हैं तो उनको भी दुख है भाई, ऐसा नहीं है। उनकी बेटी का सब कुछ लुटा है, उनको भी बहुत दुख है, ऐसी बात नहीं उनको दुख नहीं है। आपको बेटे का दुख है तो भाई उनको 2 दामाद का दुख है। जिसकी बेटी दुखी उसकी माँ पहले दुखी। और सपना जी तो आपकी फैमिली को कितने अच्छे से संभाल के रखती हैं भाई। वो ऐसी भी नहीं है कि आपकी फैमिली से कुछ या अपने ससुराल से कुछ अपनी फैमिली को दे देती हों, और जबकि वो खुद सेल्फ डिपेंड हैं। सोचो वो खुद कमाती हैं, फिर भी आप लोगों की कितनी इज्जत करती हैं, आप लोगों के कितना प्यार करती हैं, कितनी इज्जत सम्मान देती हैं आप लोगों को खुद ही पता है। शायद ऐसी बहू सबको दे, जैसी आपकी सपना बहू है वैसी बहू सबको दे भगवान। और सपना जिसकी बेटी है ऐसी बेटी हर माँ को दे भाई। मुझे देख के ये लगता है कि सपना के अंदर कूट कूट के संस्कार भर दिए हैं। उसका दुख
मेरे से भी नहीं देखा गया। तो सपना जी, आप मेरी इस वीडियो को आप बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट ढूंढा है, नहीं सपना जी, मुझे देख के बहुत बुरा लगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई वीडियो बनाने से। तो प्लीज़ अगर आंटी जी आप मेरी वीडियो देखो तो सपना के लिए बस इतना ही करो कि उसके माँ बाप से, उसकी फैमिली से अच्छे से बातचीत करो, उसकी फैमिली में अच्छे से प्यार करो। वो लेने कुछ नहीं आती हैं, सिर्फ आप प्यार से बोल दोगी वो उसी में खुश हो जाएंगी। आप प्यार से अगर बोलोगी तो उसमें ही वो खुश हो जाएंगी और सपना की भी खुशी अलग ही हो जाएगी। तो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो सपना जी तक पहुँचे और उनकी सासू माँ तक पहुँचे, तो शायद उनके कुछ दिमाग में आ जाए। मैं फिर भी कहती हूँ कि जैसी सपना आपको बहू मिली है, अब भाई इस ज़माने में ऐसी बहू नहीं रखी है किसी के भाग्य में। और जो 4 पैसे कमाती नहीं है वो अपनी फैमिली में भाई, जो भाई लेडीज कमाती नहीं है वो अपने सास ससुर की तो बात ही छोड़ दो, वो अपनी हस्बैंड की भी इज्जत नहीं करती है। लेकिन सपना जी आपकी कितनी इज्जत करती हैं, इतना कमाती हैं, सेल्फ डिपेंड है, फिर भी आप लोगों की कितनी इज्जत और सम्मान आप लोगों को देती हैं वो आप खुद ही समझ सकती हो आंटी जी। लेकिन हाँ, आप उनकी फैमिली से सिर्फ हंस के 2 बातें कर लो, सपना जी का दिल उसी में खुश हो जाएगा, उसमें वो खुश रहने लगेंगी। तो मैं आंटी जी यही कहना चाहूँगी कि जो भी गलती हुई हैं तो उनको गलतियों को छोड़ दो और जैसे उनकी फैमिली को जैसे पहले प्यार करती थी वैसे ही प्यार दे दीजिएगा, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ सपना के लिए खुशी हो जाएगी। आप अगर अपनी बहू की खुशी देखना चाहती हो तो उनकी फैमिली से बातचीत करना शुरू कर दो और अगर वो आए तो उनकी इज्जत करनी शुरू कर दो। बस वो यही चाहती हैं, वो कुछ नहीं चाहती हैं आपसे। तो आंटी जी, मेरा ये ब्लॉग देखती हूँ आप, तो मेरे इस ब्लॉग को देख के आपको कुछ पता चल ही गया होगा कि ऐसी बहुएं हर किसी को नहीं मिलती हैं। आपका नसीब बहुत अच्छा था तो भाई आपको इस तरीके से बहू मिली है, तो उसकी इज्जत की मेरे पे भी नहीं देखा जाता। जैसे तुम आती हो कोई बोलता भी नहीं है, ये सब रिश्तेदारों की करती हूँ, कोई भी आता है सबकी करी है आज तक। तुम मत आया करो। तू मेरे ऊपर कहीं को अरे बावड़ी हैं? सुने, मेरे ऊपर मत हो है, मैं तो तुम चले जाओ, मेरी तो होता है। देरी में कदम मत रखियो। तू भैया जिंदगी- आएगो आ जाएगो, मैं मरूं 4 दिन आ जाइयो बस। बताओ भैया वो ना देखे जाए कि कोई बोल भी ना रहा मुँह पे, कुत्तन की सी रोटी तो कहीं भी मिल जावे तो मुँह पे ना कर देखी ले, जाए। तू मत कर। मैं सबन की करती हूँ, मैं इस सबन के रिश्तेदार ने अपनों मानती हूँ सबन की, पर मुँह पे मन ना देखी जावे तो मन से दिक्कत है। तुम बताओ, तुम ही औलाद नहीं? मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने, पर तुम बताओ वो पे ना देखे जावे। भैया मैं खूब इतनी मुस्कुरा के दिखावे कि मैं टूट गई हूँ अंदर से, वो पे ना देखे जावे ऐसे। बिल्कुल हर जगह इज्जत थे, चाहे पानी मिल जावे। बताओ मेरी मौत हो जब इनकी देरी पर चढ़ जाइए, फांसी अलावा मत मैं ना देख पाऊँ। तुम जब कभी ना मिलेगी मैं आ जाऊंगी तुम्हारी देरी पे, पर तुम यहाँ मत आइए। इतना अपमान मैं ना देख सकूं। बिल्कुल मैं ले जाऊंगी, बस चले जाओ तुम यहाँ से। जब आएंगे बस एक बार, बस भगवान जाए सबको को दबे किसी चंडो पड़े। ये गरीबी अमीरी बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी। बस चले जाइए तुम, ठीक है? और मैं आऊंगी तो बिल्कुल मैं ही आ जाऊंगी बस। सब मानते पानी भी अच्छा लगे और ऐसे कुत्तन की तरह ना रोटी अच्छी लगे, बिल्कुल भी ना मैं देख पाऊँ, मैं घुटती रहे तो ना मैं कोई तो बोल सकूं, वो भी माँ बाप है। आज उनके बेटा होते वो भी, अब तो मुझे उनके संग रहना, क्योंकि भाई ना उनकी बहू और उन्हीं के संग रहूंगे, खूब बढ़िया, खूब सम्मान थे, क्योंकि जी मेरो नेचर है, मैं खूब बढ़िया रखूंगी, मैंने ना बिनते कछु कहूंगी। बस मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम बताया करो। अपनी तरफ से मैं पूरी निभाऊंगी जितनी मेरा हद कायदा, बस चाहे जैसा रहना वो रहो बस, पर तुम मत आइयो बस। गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।